हैं। अब हमारे साथ कीडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो इस समय कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय की सबसे बड़ी मैक्रो ट्रेड क्या लेकर चल रहे हैं आप? दो तीन हैं। जो नई बात आज की है कि हमें चार्ट्स पे स्पष्ट प्रतीत होने लग गया है कि ग्लोबली कमोडिटीज का स्पेक्यूलेशन अब मेटल्स बोथ फेरस एंड नॉन फेरस से निकल के एज वेल एज प्रेशियस मेटल से निकल के थोड़ी सी रिलेटिवली लेस पॉपुलर एग्री कमोडिटीज में अगले 2-3 साल बड़ा सट्टा जमेगा। शुगर पे एक बहुत बड़ा कॉल हम ऑलरेडी ले चुके हैं और अब एक एक करके आप देखोगे कि एमसीएक्स पे भी जो एग्री कमोडिटीज हैं सब में बड़े बड़े अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो पहला अप ट्रेंड अगर सीआरए चार्ट दिखा सके, हमने अपने क्लाइंट्स को जो इंसीडेक्स पे जो दिलाया हुआ है कि टर्मरिक में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। 12,000 के भाव से हमें लगता है 20-22,000 का भाव कभी भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस चार्ट पे मेरी मार्किंग नहीं है, अगले महीने का खुल गया तो एक एक करके मेंथा ऑयल में आ जाएगा, आपके जीरा में आ जाएगा। तो एक एक करके एग्री कमोडिटीज की वर्ल्ड वाइड एक थीम बन रही है। उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी आगे पीछे जो पिक्चर आएगा हम टाइम टू टाइम आपके लिए कैप्चर करेंगे। एक ये बात, और जो लार्जर मैक्रो जो ज्यादा पॉपुलर है, सारे वर्ल्ड में कंसेंसस बन गया, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स घटेगी। आप यूएस 10 ईयर बॉन्ड के एक्चुअल प्राइसेस की चार्ट को देखो, मुझे दहशत नजर आती है उस चार्ट में। 20% अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस गिर जाए तो वो अमेरिका की डेट प्रॉब्लम का ज्यादा बेटर सोल्यूशन होगा रादर देन की इंटरेस्ट रेट्स को टेम्पररली घटा ले। और अगर यूएस डॉलर इंडेक्स जोर से बिल्कुल स्पर्ट अप हो जाए, जिसकी तैयारी लग रही है, 120 तक का अगर डॉलर इंडेक्स 2026 के एंड पे आ गया, अभी 98 है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा 120 को अभी भविष्यवाणी न माने। पिछला हाई था 110 का, पहले वहां तक जाने दे। डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है जनरली एसेट मार्केट्स कोलैप्स करते हैं, बट उसका एक अपवाद है। 1980s में डाउ जोन्स सिर्फ 1000 पे थी और पहुंच गई 10,000 पे सिर्फ 6 साल में, जब डॉलर इंडेक्स एक तरफा बढ़ता गया। ऐसा कब होता है? जब यूएस इकोनॉमी में एक अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ लौट आए। तो सबने ट्रंप को राइट ऑफ कर दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, टैरिफ वॉर, उसने एक अकेले आदमी ने सारे संसार का सामना किया, दिवालिया अमेरिका को बचा रहा है और करीब करीब सक्सेसफुल होता जा रहा है। तो डोंट राइट ऑफ दिस बुल मार्केट येट। एक बार 10-15% का करेक्शन वॉल स्ट्रीट पे लगता है, 9 से 10% का एसएनपी और नैस्डैक में, और उसके पीछे पीछे हमारी निफ्टी भी काफी नीचे से भाग चुकी है। 4-5% करेक्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। तो मैक्रो थीम पर इस लेवल से भी अमेरिका का रिवाइवल, जो कि डॉलर इंडेक्स और यूएस रेट्स के बेतहाशा एक साथ ऊपर जाने पे, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल इनटू अमेरिका इज द मोस्ट मैवरिक थॉट, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। उसकी भविष्यवाणी नहीं करते, उसकी संभावना बनी हुई है, और उसका ट्रिगर क्या पता अगले मंगलवार तक, उसके बाद वाले मंगलवार तक आ जाए। तो हम उस थीम को मद्देनजर रखते हुए प्रेशियस मेटल्स में, सिल्वर में हेड एंड शोल्डर बन गया और 20% घट जाएगा, गोल्ड और 10% घट जाएगा, वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपके मोटे प्रश्न का मोटा उत्तर है। अच्छा, ठीक है। तो इसका फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर क्या निफ्टी भी आप एक व्यू ले रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग करने के बजाय शॉर्ट करके पैसा बनेगा? शॉर्ट टर्म में अगले 10-15 दिन के लिए कोई 3-4% का करेक्शन आ जाए, उसको मैं मैक्रो थीम से नहीं जोड़ता। देखिए, ज्यादातर इस तरह के थीमेटिक डिस्कशंस फंडामेंटल एनालिसिस के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जो लोग अपराध करते हैं, अपनी मन गढ़ंत बातों को जोड़ लेना, अज्यूम कर लेना, उस पर थ्योरी बिल्ड कर देना, वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। तो कौन सा मैक्रो कैसे काम कर रहा है, घोड़ा काट को खींच रहा है, काट घोड़े को पुश कर रही है, वो देखना पड़ता है कि पुश है या लीड है। तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर या एशियन मार्केट्स के अंदर या नॉन वेस्टर्न मार्केट्स में अगर इंडिया ने परफॉर्म ही नहीं किया पिछले 1 साल में, और कोरिया कहां पहुंच गया, जापान कहां पहुंच गया, ताइवान कहां पहुंच गया, तो अपनी वही थीम है कि लैगार्ड मार्केट कैन कीप ऑन पुशिंग हायर, कोरिया जापान नीचे आ जाए तो। इसलिए अगले 15 दिन में एक करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी का, और अगले 3 से 6 महीने में जो हम 27,800 तक की बात को बरकरार रखे में, हमारा व्यू वही का वही रहेगा। एक बार शॉर्ट टर्म में आज अगर 25,900 के नीचे निफ्टी बंद दे देती तो हम रात को शॉर्ट लेके जाएंगे। 58,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद दे देती तो 1000 पॉइंट की 1,500 पॉइंट की मंदी। रोज की ट्रेडिंग का काम अलग है, स्ट्रेटेजिक व्यू अभी भी सेम है, क्रिसमस तक 27,800।
क्रिसमस तक 27,800। चलिए, तो ये इस क्रिसमस में या अगले क्रिसमस में? अब अनुज टांग हर बार खींचोगे तो यार दर्द करने लगेगा ना। तो पूछा क्योंकि इस क्रिसमस में भी 2 महीने बाकी हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, अगले क्रिसमस की बात करते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, खैर ऑब्वियसली। हाँ ठीक अच्छा। है, मतलब हाँ। क्रिसमस की जगह यार 26 जनवरी पकड़ लो, महीना 20 दिन आगे पीछे है। नहीं नहीं, ठीक है, वो मैं समझ गया बात को। नहीं, टांग नहीं खींच रहा था, क्योंकि सुशील जी अब एक सिंपल सी एक चीज़ पूछी थी। अच्छा, एक बात बताइए, अब सेक्टोरली और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर बेट ले रहे हैं आप इस समय? कोई लग रहा है सेक्टर इस समय एकदम तड़कता भड़कता? सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है, सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है जिस पर हम सीरियसली अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव होने की सोच रहे हैं जब सिग्नल आए, वो है फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स के स्टॉक्स। तो वो तो एक सिंपल आंसर हो गया। शॉर्ट टर्म में अलग अलग सेक्टर्स के जो रोटेशंस आते जाते हैं, अब जैसे इंश्योरेंस के सारे स्टॉक्स ने बाई सिग्नल जनरेट कर दिया, एक एक करके पावर सेक्टर के जैसे सारे स्टॉक्स ने अगर बाई सिग्नल जनरेट कर दिया, 2 दिन पहले पीटीसी में बाई आ गया। इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में भी टाइम टू टाइम अगर नए नए सिग्नल्स आते जा रहे हैं कि आज सवेरे मान लो भेल ने एक और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल दे दिया कि एक बार यहां से 40-50 रुपया बढ़ जाए। 6 महीने वाले 26 जनवरी वाले व्यू में तो हमको भेल 400 रुपया लगता है। अभी जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं वो ट्रम्प की डील हो जाएगी इसलिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा। हमारे क्लाइंट्स पिछले 1 महीने से थोड़ा 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 निबल कर रहे हैं और ब्रेकआउट किसी भी टाइम आने वाले हैं, जिसमें हमारी टॉप पिक्स है केपीआर मिल्स, हिम्मत सिंह का साइडी और आपके गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अब मीडिया के स्टॉक्स को तो कोई ट्रम्प डील से मतलब नहीं है। सन टीवी में ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है, पर थोड़ा सा अटका हुआ पड़ा है स्टॉक, किसी भी टाइम अप ट्रेंड जोर से शुरू होना चाहिए। जी मीडिया और जी इंटरटेनमेंट आपका नेटवर्क 18 डिस्क्लोजर्स डाल दीजिए। तो ये मीडिया के स्टॉक्स में जागरण प्रकाशन में कल बाई आ गया। तो टर्न बाई टर्न बाजार में अंडर करंट स्टॉक्स में स्ट्रांग है। इंडेक्स के खेल अपनी जगह पर अलग अलग हैं। घूम फिरकर बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स है, सबको लेना संभव नहीं है। तो ब्रॉडली हमें स्टॉक्स में बड़ी तेजी लगती है और इंडेक्स में एक बार 3-4% का करेक्शन कोई आ गया एशियन मार्केट करेक्शन के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, एक चार्ट जहां पर आप कुछ समय से बुलिश थे, वो है वोडाफोन आइडिया। अब कल खबर आई इसमें, और अब कल 10 रुपये हिट किया वोडाफोन आइडिया। अब आज थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पर 982 पर। यहाँ पर आपका पॉजिटिव व्यू इंटैक्ट है? 6 रुपए से हमने एक कॉल लिया था कि इसको ट्रेडिंग करके तो जीत नहीं सकोगे, सरकारी तेजी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहे तो इसके अंदर में क्या जरूरत है उसे रोकने की। तो पकड़ के जो बैठे, हमारा कॉल था 6 रुपए में कि 20-21 का भाव आ सकता है। और खबरें कब आएंगी? जब एक लेग पूरा हो लेगा। स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु एंटिसिपेट अहेड ऑफ न्यूज। तो न्यूज तो कॉन्फर्मेशन आता है मूव का। तो कल की न्यूज पे आज हम नया नहीं लेंगे, पुलबैक में आएगा तो और ले सकते हैं, नहीं तो जो है उसको हम संभालेंगे। और स्क्रीन पे अगर पीसीआर ने चार्ट दिखाई हो, 6 का कॉल है, 20 तक जा सकता है, देखेंगे 15-16 है, उसके बाद टेक प्रॉफिट करेंगे। और हर न्यूज पे रिएक्ट करने से तो इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, खबरें बार बार आगे पीछे दोनों तरफ की आएंगी, और नेट नेट अप ट्रेंड ऊपर का है और हम पकड़े रहेंगे इसको। अप ट्रेंड ऊपर का पकड़े रहेंगे। अच्छा, आपने वो प्रेशियस मेटल्स की बात की थी इन पासिंग में। एक बार सिल्वर पे स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सिल्वर पे काफ़ी डिबेट चल रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि एक मल्टी डेकेडल ब्रेकआउट है, अभी इसको शॉर्ट करने वाले और बुरा फंसेंगे। एक हमने शॉर्ट स्क्वीज भी देखा, ईटीएफ्स में भी बहुत बुरा सीन हुआ। आपका सिल्वर पर स्पेसिफिकली क्या व्यू है? आप ये यहाँ दो बातें कहने की इजाजत चाहिए। एक तो हम पैटर्न से ही चलेंगे, ओपिनियन सबके पास है, ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है। और ये एक ऐसा खास पैटर्न है, आपके बड़े अच्छे मित्र होते थे और आपके नेटवर्क 18 ग्रुप में काफी पॉपुलर टेक्निकल एनालिस्ट भी थे वो अश्विनी गुजराल, जो हेड एंड शोल्डर का अक्सर इस्तेमाल करते थे। तो सिल्वर की ये चार्ट पीसीआर से अनुरोध है दिखाएं, एकदम क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। वायलेट हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं, चार्ट्स बदल सकती है। ट्रंप ने कुछ और नया तूफान मचा दिया, वायलेशन आएगा तो उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। पर ये जो क्लासिकल बिल्कुल हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और कल इसका ब्रीच आया, थोड़ा माइनर रीबाउंड है। स्टॉप लॉस कोई येलो लाइन पे ही हो जरूरी नहीं है, थ्योरी किताब में 100 साल पहले लिखी गई थी। तो एक बार यहां से 20% फर्दर डाउन, और आप ये समझ लो 26 जनवरी तक अगर निफ्टी 27,800 होती है तो ये सिल्वर 46 वाली 36 हो जाए,
और 10 से 12% का एक बार गोल्ड में करेक्शन लगता है इमीडिएटली। हो सकता है लंबा डाउन ट्रेंड भी चल जाए, बट फिलहाल इतनी फोरकास्ट लेना ठीक लगता है। ओके, कोई कैश मार्केट स्टॉक जो पसंद आ रहा हो इस समय सुशील जी, आपको अच्छा लग रहा हो? रोज नए आइटम्स जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको टेक्सटाइल्स और पिया के बारे में बताया, और कल देखो पुराने स्टॉक्स को मैं रिपीट नहीं करता जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, आपको मुझे आधा घंटा इंटरव्यू के लिए देना पड़ेगा। तो अब अल्कोहल के स्टॉक्स चलना शुरू हो गए, शुगर चल रहा है, मीडिया के नए 4 नाम हम जोड़ देंगे, टेक्सटाइल्स में हम 3 नाम जोड़ देंगे, एआईए इंजीनियरिंग है, या ये आपके एलिकॉन इंजीनियरिंग है। ये सारे स्टॉक्स एक एक करके लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर में 4-4, 5-5, 6-6 स्टॉक्स हैं। ओके, पीटीसी में लेटेस्ट ब्रेकआउट आ गया, आज सवेरे आ गया। ओके, चलिए, तो काफ़ी आज स्टॉक्स डिस्कस हुए। ये जो बीएससी पर आपका व्यू पॉजिटिव था, उसमें आप नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक के देख रहे हैं आप? क्या प्रीवियस हाई पर आएगा स्टॉक? अपनी लास्ट बात 4200 की हुई थी, और साथ में मैंने एक संकेत भी दिया था कि उससे भी बहुत ऊपर जा सकता है, पर शिष्टाचार हेतु एक बार 4200 की बात हुई है, समय लगेगा, 3-4 महीने पकड़ के बैठिए। ए ग्रुप में कोई स्टॉक है, आपको ट्रेडिंग करके पैसे उड़ाने का निमंत्रण अगर कैसीनो में मिल जाए, तो पैसों को लेके कैसीनो में जाना जरूरी नहीं। मेरे को लगता है जहां बड़ा ट्रेंड मिलता है वहां पकड़ के बैठना बेटर है। ट्रेडिंग तो तब की जानी चाहिए जब कोई ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक हो, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है बीएससी में, और हम उसको बाय एंड होल्ड को चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स बात करने के लिए। अगले मंगलवार फिर होगी आपसे बातचीत। थैंक यू सो मच।